हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सुब्रतो भैया। तो आज क्लास 11th का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशवंत सिंह और ये कहानी मेरी ही है। मैं इसमें अपनी दादी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं जब छोटा सा बच्चा था, ये कहानी तब की है। मैं एक गांव में अपने दादी के साथ रहा करता था और मेरी दादी एक बहुत ही बूढ़ी महिला हुई करती थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि चेहरे पे इतने रिंकल्स थे, मतलब झुर्रियाँ थी। झुर्रियाँ मतलब बूढ़े होने के बाद जो चेहरे में दाग बन जाते वो। वैसे वो इतनी बूढ़ी थी कि इस बात का विश्वास करना मुश्किल था मेरे लिए कि वो कभी जवान भी रही होगी। उनके बालों को देखकर लगता था जैसे वो बर्फ के हो। उनके बाल इतने सफ़ेद थे। उनके हाथ में हर वक्त एक माला होती थी। आप कभी अपने आसपास कोई एज्ड वुमेन को तो देखा ही होगा, हाथ में माला लेकर जाप करते हुए। वो भी वही करती थी। मेरे दादा की तस्वीर दीवार में लटकी हुई थी। उस तस्वीर में भी मेरे दादा बहुत बूढ़े लग रहे। उनको भी देखकर मानो यही लगता था जैसे वो कभी जवान रहे ही नहीं होंगे। खैर, मैं भी किन बातों में लग गया। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी। मैं बताया, ये कहानी तब की है जब मैं दादी के साथ गांव में रहा करता था और मैं उस वक्त एक बच्चा था। मेरे माता पिता शहर में रहा करते थे। दादी मुझे रोज स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब दादी मुझे तैयार करा करती थी, उस दौरान वो भगवान का नाम लिया करती थी। एज कुछ प्रे किया करती थी। शायद ये सोचती थी कि प्रे मुझे याद हो जाएंगे, पर खैर वो चीज़ मुझे आज तक याद नहीं है। तैयार होने के बाद मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में बासी रोटी और मक्खन होती थी और मैं अपनी दादी के साथ गांव के स्कूल में चला जाता था। रास्ते में दादी कुछ कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटी भी अपने साथ ले जाया करती थी और मेरे साथ स्कूल जाती थी। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ स्कूल जाती थी। मैं जब स्कूल पढ़ता था, वो पास ही एक मंदिर में बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ती थी और जब मैं स्कूल से वापस आता, वो भी मेरे साथ वापस आ जाती थी और फिर रास्ते में कुत्तों को रोटी खिलाती। और ये ही थी मेरे गांव की ज़िंदगी। एक दिन क्या होता है, मेरे माता पिता संदेश भिजवाते हैं। हमें भी अब उनके साथ शहर में ही रहना है और दादी और मैं गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं और यहाँ से मेरी लाइफ का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मेरा एडमिशन एक अंग्रेजी स्कूल में होता है जहाँ पर मेरे को अलग अलग पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। खैर, ये बात अलग है, दादी को ये सब पसंद नहीं आती। मेरी दादी को लगता है स्कूल में धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, पर अंग्रेजी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता और दादी भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी और ना ही मेरे साथ स्कूल जाया करती थी और इसीलिए मेरी दादी को मेरी स्कूल लाइफ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। समय बीत रहा था और मेरा दाखिला एक यूनिवर्सिटी में हुआ। तब मैं दादी के रूम में नहीं रहा करता था। मुझे एक अलग कमरा दिया गया। मैं दादी से अलग रहने लगा और इसी के साथ हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दूरियां स्टार्ट होती है। दादी बस अब अपने रूम में चरखे काटा करती थी और दोपहर में सो जाया करती थी और बरामदे में हमेशा चिड़ियों के लिए रोटी डाला करती थी। काफ़ी सारी चिड़ियाँ उस बरामदे में दादी के पास आया करती थी। ऐसा लगता था दादी ने अपने दूसरे दोस्त बना लिए हो। वह दोस्त जो दादी के साथ बहुत खुश रहा करते थे। वो चिड़ियाँ कभी दादी के सर पर तो कभी दादी के कंधों पर बैठ जाया करती थी। समय और बीतता गया। अब मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश में पढ़ाई 5 साल की थी और जब दादी मुझे विदाई करने स्टेशन पे आती है तो मुझे लगता है जैसे मैं दादी से आखिरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 5 साल बाद वापस आऊँगा तब शायद दादी जिंदा ना बचे। मैं अपनी 5 साल की पढ़ाई करके वापस आता हूँ,
लेकिन जब मैं 5 साल का पढ़ाई पूरी करके वापस आता हूँ तब दादी मुझे उसी अवस्था में, उसी सफ़ेद बालों में, उन्हीं झुर्रियों के साथ मुस्कुराते हुए रेलवे स्टेशन पे मेरे स्वागत करते हुए मिलती है। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि दादी के चेहरे में कोई खरा बदलाव नहीं आया। घर आने के बाद उन्होंने मेरे स्वागत में एक जश्न मनाया। उन्होंने पास के औरतों को इकट्ठा करके एक पुराना ढोल लिया और गाना गाने लगा। कई घंटों तक गाना गाती रही, ढोल बजाती रही। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया, टेंशन मत लीजिए, दादी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। पर शायद दादी को ये बात पता थी कि उनके अंतिम टाइम आ चुका है। दादी अपने कमरे पे शांति से, बिस्तर पे शांति से लेटी रहती और अपने हाथों से माला फेरती रहती और भगवान का नाम लेती रहती। दादी चाहती थी उनका जो अंतिम समय बचा है वो लोगों से बात करके खराब ना करे और भगवान का नाम ले। अचानक से उनके हाथ में रखी माला गिर जाती है और मेरी प्यारी प्यारी दादी मर जाती। जब उनका अंतिम संस्कार के तैयारी के बाद हम उनके कमरे में मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने आए, तभी हमने देखा बरामदे में बहुत सारी चिड़िया इकट्ठा होने लगी। चिड़िया पहले की तरह नहीं थी, बिल्कुल शांत बैठी थी, वो कोई चहचहा नहीं रही थी। मेरी माँ थोड़ी सी रोटी लाती है और उनके आगे तोड़ के फेंक देती है, मगर आज कोई रोटी खाने नहीं आई। आज सभी का सभी दादी का जाने का शोक मना रही थी। जब हम दादी का मृत शरीर को लेकर जाते हैं, वो चिड़िया भी चुपचाप बरामदे को छोड़ के उड़ जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।